गाइस, तो कैसे आप सब। स्वागत है आप सभी का शैल के लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में। तो थोड़ा बहुत रेडी शेडी होके आज हम लोग जा रहे थे बरसाना, क्योंकि आज था हमारा तीसरा या चौथा दिन ऐसा कुछ। लेकिन अभी हम जाएंगे सबसे पहले नीचे चाय वाय पियेंगे और थोड़ा सा इस्कॉन टेम्पल जाएंगे, क्योंकि वो हम नहीं कर पाए थे दर्शन, तो आज वो भी करेंगे। उसके बाद हम लोग बरसाना जाएंगे। तो सबसे पहले मैं रेडी हो गई थी और मुझे ये कंगन से अपने जो भी इसको कड़ा कहो ये कुछ भी इतना ज़्यादा मतलब मैं इसे ऑब्सेस्ड हूँ ना, मुझे बहुत ही पसंद है ये। तो फिर हम लोग अब रेडी हो गए थे और फिर हमारी मम्मी ने कर लिया थोड़ा सा ऐसा फ्लॉन टाइप का। और उसके बाद अब हम लोग जा रहे थे बाहर चाय वाय पीने, क्योंकि सुबह से उठे और गला वाला भी ख़राब हो गया है मेरा तो थोड़ा थोड़ा। तो मैं तो चाय पीने वाली थी कुल्हड़ वाली। यहाँ पे काफ़ी अच्छे भैया बना रहे थे और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी यहाँ से। तो हमारी मम्मी ने ले ली थी एक एक कुल्हड़। और वैसे मेरा डिसीजन शायद गलत था, क्योंकि मैं जल्दीबाजी में ना इतना ज़्यादा गर्म पी ली कि गर्म मेरा मुंह ही जल गया था। और फिर चाय पिया हमने और फिर हम चले गए थे इस्कॉन टेम्पल। ये बहुत ही सुंदर है, अच्छे से दर्शन हो गए थे यहाँ पे और बढ़िया से कीर्तन वगैरह हो रहा था, तो ये भी सुना। मतलब ऐसा लगता है कि बैठे ही रहो, जाओ ही ना, इतना अच्छा मगन हो जाते हैं सब वहाँ पे। यहाँ पे भी 2-3 मंदिर हैं जो कि मैंने आपको वीडियो में दिखा दिया है। और यहाँ पे ना थोड़े बहुत मंदिर के दर्शन करके, भगवान के अच्छे से दर्शन करके हम लोग जा रहे थे बाहर, क्योंकि अब हमें बरसाना भी जाना है तो जल्दी करना पड़ेगा। पर उससे पहले हमने यहाँ पे एक शॉप थी, वहाँ से ये छाछ ले ली और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। हमने इससे अच्छी घर में पी है। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा प्रसाद मिल रहा था तो वो लिए और आ गए थे बाहर। और बाहर आते आते ना भैया बना रहे थे बढ़िया से खीरे की एक प्लेट, तो हमने वो भी लगवा ली। पर खीरा इतना कड़वा था ना, मतलब आज पता नहीं खाने में सब ऐसे अजीब ही क्यों मिल रहा है। वो प्रसाद जो हमने खिचड़ी खाई थी वो बस बहुत ही अच्छा था। ऑब्वियसली वो प्रसाद है तो अच्छा ही होगा। और आते आते थोड़ी बहुत अच्छी अच्छी सर्कस वगैरह देखी। लोगों का टैलेंट यहीं पे दिखता है, तो हमने वो सब देखा। और वैष्णो देवी जी के दर्शन किए। जा तो पाए नहीं, मैं इस चीज को बहुत मिस कर रही हूँ। यहाँ पे हमें जाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। पर पता नहीं वो नेक्स्ट टाइम कब आएगा, लेकिन मैं जाऊंगी जरूर एक बार दर्शन करने अंदर। और उसके बाद हम लोग आ गए थे बरसाना और अब हम लोग जा रहे थे लाडली जी के दर्शन करने के लिए, राधा रानी जी की मंदिर ऊपर। जो एक मंदिर आपने देखा होगा कई सारी जगह, अभी मैं जाके आपको दिखाती हूँ, लाडली जू बरसाना करके। तो वहाँ पे हम लोग जाने वाले थे और यहाँ पे हम लोग जाने वाले थे रोपवे से, क्योंकि पैदल बहुत थक गए थे और सीढ़ियाँ बहुत ऐसे खड़ी सीढ़ियाँ थी, तो रोपवे से जाना था। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना कि क्या बताऊँ। यहाँ पे बड़ा VIP वाला सिस्टम होता है, तो सब लोग गुस्सा भी हो गए थे, लड़ाई भी हो गई थी। लेकिन हम लोग आराम से ऊपर पहुँच गए थे और दर्शन करने में हम लोग थोड़ा सा चूक गए, क्योंकि मैं बताती हूँ यहाँ पे हुआ क्या था। जैसे हम लोग गए ना वैसे ही पट बंद हो गए थे, तो हम लोग को थोड़ा देर नीचे खड़े रहना पड़ा। फिर 4 बजे या समथिंग कुछ ऐसे पट खुले और फिर हमारे दर्शन हुए। और यहाँ की व्यवस्था थोड़ा सा मुझे खराब लगी। और सबसे बड़ी दिक्कत, जो ऊपर से पंडित जी लोग फूल फेंकते ना भगवान का प्रसाद, उसको लेने के लोग इतनी भीड़ लगा देते हैं कि देखते नहीं आगे पीछे कौन दबे कुछ ले जा रहा है, मतलब ऐसा होता है। तो मुझे तो बहुत बुरा लगा यहाँ पे। लेकिन खैर हम लोग सही सलामत वापस आ गए थे। और हमें जाना था विनोद बाबा जी के दर्शन करने, महाराज जी के। तो सबसे पहले हमने पी ली लस्सी और वापस वेट कर रहे थे, तो उनके दर्शन हमें रास्ते में हो गए थे। मतलब ऐसा है कि उनके आश्रम हमें जाना था। फिर हम लोग सब लोग यहाँ बैठे थे, उनका वेट कर रहे थे आने का कि उनके दर्शन हो जाए। और फिर फाइनली महाराज जी आ गए थे, तो हमने सबने अच्छे से दर्शन किए। और यहाँ पे थोड़ा बहुत कीर्तन वगैरह था तो वो देखा। और फिर हम लोग आ गए थे अपना रूम, और मेरा ये रूम बहुत ही अच्छा था। फिर हमने खाना खाया, थोड़ा देर आराम से और रेस्ट किया, क्योंकि हमें सुबह जाना था गोवर्धन की परिक्रमा करने, जो परिक्रमा 21 कोस की होती है। तो अच्छे से भरपेट हमने खाना खाया। ये 100 रुपये थाली था और बहुत अच्छा था, मतलब मुझे तो डिसेंट लगा। तो ये सब खाया और सुबह सुबह रेडी होके हम लोग जा रहे थे सामान वामान बाहर लेके, क्योंकि अब चेकआउट करना था और अब हमें करना है परिक्रमा। और यहाँ पे ऑटो से हम लोग जा रहे थे गोवर्धन पहले, मतलब बरसाना से पहले गोवर्धन, उसके बाद परिक्रमा के लिए ई-रिक्शा लेना पड़ता है यहाँ पे से पीछे बैठने की जगह थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था मुझे पीछे बैठ के। फिर आते ही हमने पी गर्मा गर्म चाय और अगेन मैंने अपना मुंह जला लिया था चाय पी के, मतलब क्या होता है समझ में नहीं आता। फिर सबसे पहले एक मंदिर के हमने दर्शन किया और अब हमारी परिक्रमा हो गई थी चालू। और यहाँ पे छोटी छोटी मार्केट भी मिलेंगी ऐसे। तो मम्मी लोग तो कुछ नहीं खा रही थी, पर हम लोग खाते जा रहे थे। लेकिन हम सब ने एक जगह प्रसाद जरूर लिया था रुक के। ये बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट था, जो कि भंडारे का प्रसाद रहता ही बहुत अच्छा है। हमने खाया और फिर से हमने अपनी परिक्रमा स्टार्ट कर दी थी। और ऐसा करते करते ना मतलब 1-2 घंटे तो लग ही गए थे। और अब हमें यहाँ से छोटी परिक्रमा फिर से करनी थी और छोटी परिक्रमा भी स्टार्ट हो गई थी। और ये सब करते करते ना आपको बीच में बहुत सारे मंदिर मिलेंगे, तो ये दर्शन करते जाना रुक रुक के। और उसके बाद फिर हम चले गए थे राधा कुंड। इसके बारे में भी मैंने काफ़ी ज़्यादा सुना था। थोड़ा सा आपको पैदल चल के जाना पड़ेगा और यहाँ पे लिखा है श्री राधा धाम कुंड, तो यहाँ पे आप आ जाएंगे। फिर यहाँ पे आपको दीपदान वगैरह करना रहता है। यहाँ पे कई सारे लोग आपको बोलेंगे हम करवा देंगे, पर ऐसा कुछ नहीं, खुद से ही कर सकते हो, बहुत ईजी रहता है। प्लेट्स वगैरह मिल जाती हैं फूल की। तो वो करके हम लोग वहाँ से वापस आ गए थे मथुरा वापस, क्योंकि मथुरा जंक्शन से हमारी ट्रेन थी और ट्रेन थी हमारी 2:30 बजे महाकौशल, तो उससे हमें जाना था। और फाइनली हम आ गए थे सही सलामत। मतलब ट्रिप काफ़ी अच्छी थी हमारी। अब आपको ये ट्रिप कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताना। और जाते जाते थोड़ा सा बुरा लग रहा था कि कुछ चीज़ें छूट गई, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था कि जितने भी दर्शन हमने किए बहुत ही अच्छे से हो गए थे। दर्शन में कोई दिक्कत नहीं आई। जो छोटी मोटी दिक्कत थी वो तो
लगता है होती ही रहती है। अब सफ़र में इतना तो होता रहता है। खैर हमने आते आते ओएस खाया, चाय पी और ऐसे करते करते हमने किया अपना सफ़र ख़त्म। और आपको ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर ज़रूर बताना। एंड मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।